नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे तो आपके लिए ये सबसे बड़ा सवाल होता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह की कंपनियों के शेयरों में की जा सकती है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किस तरह की कंपनियां सही रह सकती है, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह की कंपनियां आपके लिए सही रह सकती है, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कंपनियां सही रहेंगी जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा भी कमा लेंगे। और यदि आप इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे कंपनियां उस पर ही आप फोकस करेंगे तो यकीनन आपको दोस्तों रिजल्ट सही मिलेगा, यानी कि आपका मुनाफा ज़रूर होगा। तो अब बात आती है कि वो किस तरह की कंपनियां हैं। तो उसे जानने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस चैनल पर हम शेयर मार्केट संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, और आप शेयर मार्केट संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जहाँ भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो वहाँ पर ज़रूर शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह की कंपनियों के शेयरों में की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं हर दिन एक नई कंपनी के स्टॉक को ढूंढकर उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर लूँगा, तो फिर आपकी सोच गलत है। क्योंकि हम आपको जो तरीका बताएंगे उसमें आपको सिर्फ एक लिस्ट ही बनाना होगा। कुछ ही चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक का आपको लिस्ट बनाना होगा और उसी पर आपको लगातार बने रहना होगा। क्योंकि आप उन्हीं कंपनियों पर लगातार बने रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अन्यथा फिर आप वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग में कामयाब नहीं रह सकते। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं हर दिन एक नई कंपनी के स्टॉक को ढूंढकर उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो फिर आपकी सोच गलत है। क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों 6,000 से भी अधिक कंपनियां हैं, और उसमें से भी हर दिन ये ढूंढना कि किस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा होगा, ये ढूंढना ही काफ़ी मुश्किल काम है। तो दोस्तों, इस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की जाती है, बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक पूरे प्लान के हिसाब से की जाती है। और दोस्तों, आपको प्लान बनाना चाहिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको खास करके कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक पर ही फोकस करना चाहिए। अब बात आती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चुनिंदा कौन सी कंपनियों का हमें लिस्ट बनाना चाहिए, उस कंपनियों में क्या क्या खासियतें होनी चाहिए जिससे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग उस कंपनियों में कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जिन कंपनियों के स्टॉक का आप लिस्ट बनाएंगे उनमें ये चार खासियतें तो ज़रूर होनी चाहिए। पहला, कि उस कंपनी के स्टॉक में खरीदना और बेचना ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि जब भी उस शेयर मार्केट में आप उस कंपनी के स्टॉक को खरीदें तो उसमें खरीदना और बेचना ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि हर दिन उस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा होते रहना चाहिए। ऐसा ना हो दोस्तों कभी भी कि एक दिन वॉल्यूम हुआ और उसके बाद लगातार 8 या 5-7 दिन के लिए वॉल्यूम उस कंपनी के स्टॉक में ना हो। तो फिर हम दोस्तों जो लिस्ट बनाएंगे 10 कंपनियों का या फिर 5 कंपनियों की, तो फिर उस लिस्ट में हमारी उस तरह की कंपनी शामिल नहीं हो सकती है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा न होता हो। दूसरा पॉइंट, दोस्तों कभी भी इस तरह की कंपनियों में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती जिसमें प्राइस का मूवमेंट न होता हो। आपको इसी तरह की कंपनियों का लिस्ट बनाना चाहिए जिसमें हर दिन प्राइस का मूवमेंट होते रहना चाहिए। यानी कि आप जो भी 10 कंपनियों का लिस्ट बनाए तो वो आपकी जो 10 कंपनियां हैं उसमें हर दिन प्राइस का मूवमेंट होते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा न हो कि एक दिन प्राइस का मूवमेंट हुआ और फिर लगातार 5 या 7 या फिर एक महीने के लिए उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट ही न हो, तो फिर इस तरह के लिस्ट में आपको नहीं रखना चाहिए। और जो भी आप 10 कंपनियों का लिस्ट बनाए या फिर 5 कंपनियों का या फिर 15 कंपनियों का, तो उसमें फिर आप उस तरह की कंपनियों को न रख सकें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट, दोस्तों तीसरे पॉइंट में कि इस तरह की कंपनियों में भी कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है जिसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट जल्दी लग जाता हो। क्योंकि इस तरह की कंपनियों में क्या होगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाएगा, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि उस कंपनी के स्टॉक को खरीद लेंगे तो फिर आप बेच नहीं पाएंगे।
तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो सकता है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट जल्दी उस कंपनी के स्टॉक में न लगो, तो ऐसी कंपनी को ढूंढना चाहिए। और चौथी खासियत क्या होनी चाहिए दोस्तों, जो हम चौथी आपको खासियत बताएंगे उस कंपनी की, वो खासियत इस तरह की होगी कि जो हमने पहले आपको 3 खासियतें बताई कि इस तरह की कंपनियों में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला कि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस का वॉलीलिटी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हर दिन प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा होते रहना चाहिए, और अपर सर्किट और लोअर सर्किट जल्दी नहीं लगना चाहिए। और जो चौथी खासियत हम बताएंगे तो दोस्तों वो सिर्फ आपको लार्ज कैप कंपनियों में ही मिल सकती है, यानी कि लार्ज कैप जो कंपनियां होंगी, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बड़ी कंपनियां होंगी, इसी में ही आपको ये पहली वाली 3 खासियतें आपको मिलेंगी। प्राइस का मूवमेंट भी ज़्यादा होते रहेगा, वॉलेटिलिटी यानी कि ज़्यादा होगी, इसके साथ ही वहाँ पर खरीदनार और बेचनार भी ज़्यादा होंगे, और वहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगने के चांसेस भी थोड़े से कम होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि कोई बड़ी कंपनी है तो इसमें भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लग सकता है, लग सकता है, लेकिन उसके थोड़े से चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज अपर सर्किट लग गया तो लगातार उसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है बड़ी कंपनियों में, इसलिए वहाँ पर आपको ये भी खतरा नहीं रहता है। अब दोस्तों बात आती है कि इस तरह की कंपनियां हमें मिलेंगी कहाँ पर मार्केट में, जो लार्ज कैप हो, इसमें वो पहले जो हमने आपको 3 खासियतें बताई वो भी उस कंपनियों में हो। तो वो दोस्तों आपको ढूंढने की कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको ये बनाया सा बनाया लिस्ट मिल जाएगा, वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आप देखेंगे 50 कंपनियां हैं जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, जो लार्ज कैप है। और उसमें आप दोस्तों देखेंगे कि वहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट भी जल्दी नहीं लगता होगा उन कंपनी के स्टॉक में। उसके बाद उनमें हर दिन प्राइस का मूवमेंट होते रहता होगा, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज दिन प्राइस का मूवमेंट हुआ तो फिर कल नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो भी 50 कंपनियां हैं उनमें हर दिन प्राइस का मूवमेंट होते रहता है। तो वहाँ पर आपको वो भी नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कि प्राइस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वहाँ पर खरीदनार और बेचनार भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं वहाँ पर वॉल्यूम हर दिन ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों यदि मेरी आप माने तो आप सिर्फ 10 से 15 कंपनियों का जो भी आप लिस्ट बनाएं, वो सिर्फ आप निफ्टी 50 के जो 50 कंपनियां हैं उसी में से ही आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाएं और उसी पर आप फोकस करें, क्योंकि वही आपके लिए दोस्तों कंपनियों के शेयर सही रह सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। जो आज का हमारा सवाल है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए जो शेयर सही रह सकता है वो है निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से आप 10 से 15 कंपनियों का ही एक लिस्ट बनाएं और उसी पर आप लगातार बने रहे, और उससे ही आप कामयाब बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप ये भी अब सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 के 50 कंपनियां हैं उसमें से लिस्ट बना लूँगा और मुझे कामयाबी मिल जाएंगी, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद दोस्तों आपको उन कंपनियों के स्टॉक के चार्ट को भी देखना आना चाहिए, क्योंकि आप यदि कंपनी के स्टॉक के चार्ट को देख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, उसे रीड नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको वो लिस्ट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ का जो हमने आपको खासियतें बताई, जो प्राइस मूवमेंट वॉल्यूम, उसका भी कोई आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यदि चार्ट ही नहीं देख पाएंगे तो आप सही समय पर डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों हमेशा सही समय पर ही डिसीजन लेना होता है। सही समय पर आप डिसीजन लेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इस तरह की ट्रेडिंग में। तो मेरा दोस्तों आपको यही सलाह है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिर्फ इंडिया की जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें जो 50 कंपनियां हैं उसमें से ही आपको 10 से 15 कंपनियों का एक लिस्ट बनाना चाहिए और उसी पर लगातार बने रहना चाहिए, और उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए। चार्ट देखना आपको आता है तो आप ज़रूर वहाँ पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप समय के अनुसार डिसीजन फिर आप ले पाएंगे, क्योंकि आप चार्ट के अनुसार डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन वहाँ पर सही रहने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की
कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा शेयर सही रह सकता है, किस तरह की कंपनी का शेयर आपके लिए सही रह सकता है। तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल के साथ बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।